आज 28 फरवरी है। कहने के लिए यह तारीख कैलेंडर में एक आम दिन के समान है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि आज ही के दिन राजेंद्र बाबू अर्थात देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोगों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गए थे। बिहार का किस्सा में आज हम आपको राजेंद्र बाबू के बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं रोशन झा। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बचपन से ही राजेंद्र प्रसाद बेहद प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति थे। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। एक बड़े संयुक्त परिवार के राजेंद्र प्रसाद सबसे छोटे सदस्य थे, इसलिए वह सबके दुलारे थे। राजेंद्र प्रसाद के परिवार के सदस्यों के संबंध गहरे और मृदु थे। राजेंद्र प्रसाद को अपनी माता और बड़े भाई महेंद्र प्रसाद से बहुत स्नेह था। जीरादेई गांव की आबादी मिश्रित थी, मगर सब लोग इकट्ठे रहते थे। राजेंद्र प्रसाद की सबसे पहली याद अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ चिक्का और कबड्डी खेलने की है। किशोरावस्था में उन्हें होली के त्योहार का इंतजार रहता था और उसमें उनके मुसलमान दोस्त भी शामिल रहते थे और मुहर्रम पर हिंदू तजिए निकालते थे। राजेंद्र बाबू को गांव के मठ में रामायण सुनना और स्थानीय रामलीला देखना बड़ा अच्छा लगता था। घर का वातावरण भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का था। राजेंद्र प्रसाद की माता बहुत बार उन्हें रामायण की कहानियां सुनाती और भजन भी गाती थी। उनके चरित्र की दृढ़ता और उदार दृष्टिकोण की आधारशिला बचपन में ही रख दी गई थी। गांव का जीवन पुरानी परंपराओं से भरपूर था। इनमें से एक रिवाज था बाल विवाह और परंपरा के अनुसार राजेंद्र प्रसाद का विवाह भी केवल 12 वर्ष की आयु में हो गया था। यह एक विस्तृत अनुष्ठान था जिसमें वधू के घर पहुंचने में घोड़े, बैलगाड़ियों और हाथी के जुलूस को 2 दिन लगे थे। वर एक चांदी की पालकी में, जिसे 4 आदमी उठाते थे, सजे धजे बैठे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी भी पार करनी थी। बारातियों के लिए नाव का इस्तेमाल किया गया। घोड़े और बैलों ने तैरकर नदी पार की, मगर इकलौते हाथी ने पानी में उतरने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि हाथी को पीछे ही छोड़ना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद के पिताजी महादेव सहाय को इसका बड़ा दुख हुआ। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से 2 मील पहले ही उन्होंने किसी अन्य विवाह से लौटते 2 हाथी देखे। उनसे लेन देन तय हुआ और परंपरा के अनुसार फिर विवाह के जुलूस में शामिल हो गए। किसी तरह से यह जुलूस मध्य रात्रि वधू के घर पहुंचा। लंबी यात्रा और गर्मी से सब बेहाल हो रहे थे और वर तो पालकी में ही सो गए थे। बड़ी कठिनाई से उन्हें विवाह की रस्म के लिए उठाया गया। वधू राजवंशी देवी उन दिनों के रिवाज के अनुसार पर्दे में ही रहती थी। छुट्टियों में घर जाने पर अपनी पत्नी को देखने या उससे बोलने का राजेंद्र प्रसाद को बहुत ही कम अवसर मिलता था। राजेंद्र प्रसाद बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए, तब वह पत्नी से और भी कम मिल पाते थे। वास्तव में विवाह के प्रथम 50 वर्षों में शायद पति पत्नी 50 महीने ही साथ रहे होंगे। राजेंद्र प्रसाद अपना सारा समय काम में बिताते और पत्नी बच्चों के साथ जीरादेई गांव में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते थे। राजेंद्र प्रसाद प्रतिभाशाली और विद्वान थे और कलकत्ता के एक योग्य वकील के यहाँ काम सीख रहे थे। राजेंद्र प्रसाद का भविष्य एक सुंदर सपने की तरह था। राजेंद्र प्रसाद का परिवार उनसे कई आशाएं लगाए बैठा था। वास्तव में राजेंद्र प्रसाद के परिवार को उन पर गर्व था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का मन इन सब में नहीं था। राजेंद्र प्रसाद केवल धन और सुविधाएं पाने के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। एकाएक राजेंद्र प्रसाद की दृष्टि में इन चीजों का कोई मूल्य नहीं रह गया था। राष्ट्रीय नेता गोखले के शब्द राजेंद्र प्रसाद के कानों में रह रह कर बार बार गूंज उठते थे। राजेंद्र प्रसाद की मातृभूमि विदेशी शासन में जकड़ी हुई थी। राजेंद्र प्रसाद उसकी पुकार को कैसे अनसुनी कर सकते थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद यह भी जानते थे कि एक तरफ देश और दूसरी ओर परिवार का निष्ठा उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में खींच रही थी। राजेंद्र प्रसाद का परिवार
नहीं चाहता था कि वह अपना कार्य छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले, क्योंकि उसके लिए पूरे समर्पण की आवश्यकता होती है। राजेंद्र प्रसाद को अपना रास्ता स्वयं चुनना पड़ेगा। यह उलझन उनके आत्मा को झकझोर रही थी। राजेंद्र प्रसाद ने रात भर खत्म होते होते मन ही मन कुछ तय कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद स्वार्थी बनकर अपने परिवार को संभालने का पूरा भार अपने भाई के ऊपर नहीं डाल सकते थे। उनके पिता का देहांत हो चुका था। राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई ने पिता का स्थान लेकर उनका मार्गदर्शन किया और उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी। राजेंद्र प्रसाद उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकते थे। अगले दिन ही उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा, मैंने सदा आपका कहना माना है और यदि ईश्वर ने चाहा तो सदा ऐसा ही होगा। दिल में यह शपथ लेते हुए कि अपने परिवार को और दुख नहीं देंगे, उन्होंने लिखा, मैं जितना कर सकता हूं करूंगा और सबको प्रसन्न देखकर प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। लेकिन उनके दिल में उथल पुथल मच रही थी। एक दिन वह अपनी आत्मा की पुकार सुनेंगे और स्वयं को पूर्णतया अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर देंगे। यह युवक राजेंद्र प्रसाद थे जो 4 दशक पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। स्कूल के दिनों की बात करें तो परिश्रम और मौज मस्ती का मिश्रण था। उन दिनों शिक्षा का आरंभ फारसी की शिक्षा से किया जाता था। राजेंद्र प्रसाद 5 या 6 वर्ष के रहे होंगे जब उन्हें और उनके 2 चचेरे भाइयों को एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आने लगे। शिक्षा आरंभ करने वाले दिन पैसे और मिठाई बांटी जाती है। लड़कों ने अपने अच्छे स्वभाव वाले मौलवी साहब के साथ शैतानियां भी की, मगर मेहनत भी कसकर की। वे सुबह बहुत जल्दी उठकर कक्षा में कमरे में पढ़ने के लिए बैठ जाते। यह सिलसिला काफी देर तक चलता और बीच में उन्हें खाने और आराम करने की छुट्टी मिलती। वास्तव में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे बहुत देर तक ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सके। यह विशेष गुण जीवन पर्यंत राजेंद्र प्रसाद में रहे और इन्हीं ने उन्हें विशिष्टता भी दिलाई। राजेंद्र प्रसाद अपने नाजुक स्वास्थ्य के बावजूद भी एक गंभीर एवं प्रतिभाशाली छात्र थे और स्कूल और कॉलेज दिनों में ही उनका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में राजेंद्र प्रसाद प्रथम रहे और उन्हें 30 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिली। उन दिनों में 30 रुपये बहुत होते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार बिहार का एक छात्र परीक्षा में प्रथम आया था। उनके परिवार और उनके लिए यह एक गर्व का क्षण था। सन 1902 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह सरल स्वभाव और निष्कपट युवक बिहार की सीमा में पहली बार बाहर निकलकर कलकत्ता जैसे बड़े शहर में आया था। अपनी कक्षा में जाने पर वह छात्रों को ताकता रह गया। सबके सिर नंगे थे और वह सब पश्चिमी वेशभूषा की पतलून और कमीज पहने थे। उन्होंने सोचा यह सब एंग्लो इंडियन है, लेकिन जब हाजिरी बोली गई तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सबके नाम हिंदुस्तानी थे। राजेंद्र प्रसाद का नाम हाजिरी के समय नहीं पुकारा गया तो वह बहुत हिम्मत करके खड़े हुए और प्रधानाध्यापक उनके देहाती कपड़ों को घूरता ही रहा। वह सदा की तरह कुर्ता पैजामा और टोपी पहने थे। ठहरो, मैंने अभी स्कूल के लड़कों की हाजिरी नहीं ली है, प्रधानाध्यापक ने तीखे स्वर में कहा। वह शायद उन्हें एक स्कूल का लड़का समझ रहा था। राजेंद्र प्रसाद ने हट किया कि वह प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र हैं और अपना नाम भी बताया। अब कक्षा के सब छात्र उन्हें घूरने लगे क्योंकि यह नाम तो उन दिनों सबकी जुबान पे था। उस वर्ष राजेंद्र प्रसाद नाम का लड़का विश्वविद्यालय में प्रथम आया था। गलती को तुरंत सुधारा गया और इस तरह राजेंद्र प्रसाद का कॉलेज जीवन आरंभ हुआ। वर्ष के आखिरी में एक बार फिर गलती हुई। जब प्रिंसिपल ने FA में उत्तीर्ण छात्रों के नाम लिए तो राजेंद्र प्रसाद का नाम सूची में नहीं था। राजेंद्र प्रसाद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि इस परीक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया था। आखिर वह खड़े हुए और संभावित गलती की ओर संकेत किया। प्रिंसिपल ने तुरंत उत्तर दिया, वह फेल हो गए होंगे, उनको इस मामले में तर्क नहीं करना चाहिए। इस समय उनका हृदय धक धक कर रहा था। 5 रुपया जुर्माना, क्रोधित प्रिंसिपल ने कहा। राजेंद्र प्रसाद ने साहस कर फिर बोलना चाहा। 10 रुपया जुर्माना, लाल पीला होते हुए प्रिंसिपल ने चिल्लाया। राजेंद्र प्रसाद बहुत घबरा गए। अगले कुछ क्षणों में जुर्माना बढ़कर 25 रुपये तक पहुंच गया। एकाएक हेड क्लर्क ने उन्हें पीछे से बैठ जाने का संकेत किया। एक गलती हो गई थी। पता चला कि वास्तव में राजेंद्र प्रसाद नामक युवक कक्षा में प्रथम आए थे। उनके नंबर उनकी प्रवेश परीक्षा से भी इस बार बहुत अधिक थे। प्रिंसिपल नया था, वह नहीं जानता था कि राजेंद्र प्रसाद कौन है। प्रतिभाशाली छात्रों को नहीं पहचानता था। राजेंद्र प्रसाद की छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए बढ़ाकर 50 रुपये प्रति मास कर दी गई। उसके बाद स्नातक की परीक्षा में भी
उन्हें विशिष्ट स्थान मिला। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद सदा विनम्र बने रहे, मगर उन्होंने यह महत्वपूर्ण पाठ पढ़ लिया था कि अपने संकोच को दूर कर स्वयं में आत्मविश्वास पैदा करना ही होगा। अपने कॉलेज के दिनों में राजेंद्र प्रसाद को सदा योग्य अध्यापकों का समर्थन मिला, जिन्होंने अपने छात्रों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा एवं उच्च आचार विचार की शिक्षा दी। राष्ट्रपति के पद पर राजेंद्र प्रसाद ने सद्भावना के लिए कई देशों की यात्राएं भी की। उन्होंने इस आणविक युग में शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। राजेंद्र बाबू को यह विश्वास था कि अतीत और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राजेंद्र प्रसाद भी नए आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। अब पहली बार राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तकों की तरफ कम ध्यान देना शुरू किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने राजेंद्र प्रसाद के छात्रालय के छात्रों को बेहद प्रभावित किया। उन्होंने सब विदेशी कपड़ों को जलाने की कसम खाई। एक दिन सबके बक्से खोलकर विदेशी कपड़े निकाले गए और उनकी होली जला दी गई। जब राजेंद्र प्रसाद का बक्सा खोला गया तो एक भी कपड़ा विदेशी नहीं निकला। यह उनके देहाती पालन पोषण के कारण नहीं था, बल्कि स्वतः ही उनका झुकाव देसी चीजों की ओर था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आरंभ की थी। उनका ध्येय था ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक तैयार करना जो भारत में संवैधानिक सुधार करे। इस योग्य युवा छात्र से वह बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को इस सोसाइटी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन परिवार की ओर से अपने कर्तव्य के कारण राजेंद्र प्रसाद ने गोखले की पुकार को उस समय अनसुना कर दिया। जब देश आजाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया और इसके बाद सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी और सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना, जो कि आज बिहार कांग्रेस का मुख्यालय है। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और सदृढ़ आदर्शों की। हमको इन पर गर्व है और ये सदा राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक बात और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।